नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान पर। अगर आप कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज पूर्णमासी की रात है। पूर्णमासी की रात में खीर बनाना चाहिए या नहीं जानते हैं वीडियो में। दरअसल इस दिन मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस बार शरद पूर्णिमा पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का तारीख, तिथि और मुहूर्त। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन चंद्र देव की पूजा करना सबसे शुभ रहता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, शश योग, सौभाग्य योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग भी रहने वाला है। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक काल मान्य होगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। 28 अक्टूबर के दिन पूर्णिमा तिथि आरंभ सुबह 4:18 से हो रहा है। पूर्णिमा तिथि 29 तारीख को 1:54 पर समाप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 28 अक्टूबर को ही इस व्रत को रखेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, भगवान सत्यनारायण की तस्वीर स्थापित करें और फिर पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला फल, जनेऊ, सुपारी, हल्दी अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस दिन भोग में भगवान को तुलसी डालकर ही अर्पित करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी डालकर भोग अर्पित करें। साथ ही इस दिन चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जप करें और लक्ष्मी जी से संबंधित मंत्रों का जप करें। जबकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने और इसे चंद्रमा की रोशनी में रखने का विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण लगने के कारण लोगों के मन में उलझन है कि शरद पूर्णिमा पर कब और कैसा बनाएं खीर। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर को लेकर किन बातों का ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा को लेकर मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अमृत की बरसात करता है, इसलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और चंद्रमा की प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण भी लग जाने से दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि चंद्रमा को खीर कब और कैसे अर्पित करें और यह प्रसाद कब और कैसे ग्रहण कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को खीर लगाने के क्या रहेंगे नियम। रविवार 29 अक्टूबर को सुबह 6:35 पर सूर्योदय, चंद्रोदय का समय 28 अक्टूबर शनिवार शाम में 5:20 चंद्र ग्रहण का सूतक काल शाम में 4:12 से आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण आरंभ होने का समय रात में 1:05 से होगा और 2:24 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व है। इस दिन खीर बनाने से पहले आप जो दूध लेकर आएं उसे सूतक शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते का कुश डाल दे। सूतक काल के दौरान फिर आप खीर बना सकते हैं। साथ ही आप खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। चंद्र
ग्रहण शुरू होने से पहले इस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ग्रहण शुरू होने से पहले खीर को वहां से हटा लें। यदि संभव हो तो आप चंद्रमा के मोक्ष के बाद खीर को रख दें और सूर्योदय होने से पहले इसको हटा लें। चंद्र ग्रहण से पहले यानी सूतक काल में यदि आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि खीर उतनी ही बनाएं जो ग्रहण शुरू होने से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि ग्रहण शुरू होने के बाद वह दूषित हो जाएगी। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बेहद शक्तिशाली होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परवम होता है और चंद्रमा से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए, साथ ही इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसके सेवन से व्यक्ति को औषधीय गुण की प्राप्ति होती है, साथ ही इस खरीद के सेवन करने से व्यक्ति को धन लाभ भी मिलता है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जी के जन्म दिवस के रूप में भी देखा जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आती है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही पूजा में सुपारी का इस्तेमाल भी करें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। जहां ये ग्रहण दिखाई देगा सिर्फ वहीं इसके नियम मान्य होंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक, ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए, भूलकर भी बाहर नहीं निकला चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा प्रभाव हो सकता है। 2, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी नुकीली चीज जैसे ब्लेड, कैंची, सुई आदि के उपयोग से भी बचना चाहिए। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। 3, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी हो तो दवा आदि ले सकती हैं। 4, चंद्र ग्रहण के दौरान घर की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा लगा देना चाहिए ताकि सूर्य या चंद्रमा की किरणें भी घर में प्रवेश न कर सके। 5, ग्रहण के दौरान सजना संवरना भी नहीं चाहिए और न ही किसी अन्य प्रकार का साज श्रृंगार करना चाहिए। 6, ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान सोना अशुभ होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। 7, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान की पूजा आदि भी नहीं करनी चाहिए। 8, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी पर क्रोध करने से भी बचना चाहिए और न ही किस तरह का कोई तनाव लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।